बे यार दोस्तों, ये बात बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये क्या हो गया। और दोस्तों ये बात सच है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग खुद इस वीडियो को जब देख रहे होंगे उसके बाद में जाके ये चीज़ जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या है। और मैं आपको यहाँ पे अपने तरीके से जो मुझे पता लगा है उसके अकॉर्डिंग बताने की पूरी यहाँ पे कोशिश ज़रूर करूँगा। क्योंकि दोस्तों ये जो भी हुआ है ये एक तरीके से मूवी के लिए, आमिर खान प्रोडक्शन के लिए, और जितने भी स्टार कास्ट हैं, जितनी भी उम्मीदें हैं इस मूवी के लिए, फैंस की कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस मूवी के लिए, सब की सब भाई ख़त्म। अब मूवी दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो गई 2 साल के लिए, 2 साल के लिए गई मूवी। और अब क्या होने वाला है बताता हूँ एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखो भाई, यहाँ पे आमिर खान ने अपनी मूवी को डायरेक्ट करवाने के लिए राजकुमार संतोषी को चुना, ठीक है। एंड अब यहाँ पे राजकुमार संतोषी को लेके उनकी कुछ पर्सनली उनका कुछ आपसी मनमुटाव होगा किसी से, जो भी बात है वो देखो खुल के मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को खुल के नहीं बता सकता। बात यह है कि भाई राजकुमार संतोषी में और किसी कोई उनके दोस्त होंगे या जो भी हैं, उनमें आपस में जो रिश्ते थे वो सही नहीं थे, कुछ थी बात। लेकिन अब उस चीज़ में यहाँ पे सामने वाला जो था दूसरा वाला बंदा यहाँ पे आपस में तालमेल नहीं बैठा, तो भाई उसने जाके इनके ऊपर जो है एक कंप्लेंट वगैरह कर दी। अब कंप्लेंट वगैरह करने के बाद में भाई ऐसा होता है कि इनको भी पेश होना होता है। अब पता नहीं क्या हुआ होगा, पेश नहीं हुए, क्या मजबूरी रही, क्या था ये नहीं पता। तो यहाँ पे दोस्तों कोर्ट ने यानी कि कोर्ट ने राजकुमार संतोषी को यहाँ पे सज़ा के तौर पे बोल दिया है कि 2 साल की जो है वहाँ पे सज़ा हो चुकी है। एंड अब इसकी ये जो न्यूज़ आई है ये दोस्तों बॉलीवुड हंगामा एंड बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड पे घूम रही है। और आप लोग जाके देखेंगे तो आप लोगों को भी यहाँ पे दोस्तों पता लग जाने वाला है। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर 2 साल के लिए राजकुमार संतोषी इंडस्ट्री से दूर रहते हैं, अब मूवी यहाँ पे शूटिंग स्टार्टिंग पे 30 सेट लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे बर्बादी के कगार पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होना बाकी है, अब क्या होगा? या तो देखो भाई, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं राजकुमार संतोषी को लेके, जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को दूर करें एंड जितना भी जो सामने वाला उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है उस चीज़ को वो ख़त्म करें, तो हो सकता है मे बी वो अपनी कंप्लेंट को वापस ले ले। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। या फिर दोस्तों अगर चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं राजकुमार संतोषी के थ्रू, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान कुछ एक नया कदम उठाएंगे। क्योंकि देखो सेट यहाँ पे लग चुके हैं, सेट यहाँ पे लग चुके हैं मुंबई एंड मडालैंड में, यहाँ पे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं भाई। शूटिंग समझ लो कि स्टार्टिंग के कगार पे है और मुझे लग रहा है शूटिंग हो भी चुकी होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीटली सब कुछ सही चल रही थी। अब अचानक से ये चीज़ हो जाना, तो मुझे लगता है कि अगर फिर भी सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हुई जो यहाँ पे चाहते हैं, अगर आमिर खान भी यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, और आमिर खान भी चाहेंगे यहाँ पे कि राजकुमार संतोषी से ही मैं अपनी इस मूवी को डायरेक्ट करवाऊँ, फिर भी अगर नहीं हो पाती है तो मुझे लगता है कि आमिर खान यहाँ पे कुछ एक नया कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अब नया कदम वो क्या होगा आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। नया कदम ये होगा कि हो सकता है कि राजकुमार संतोषी ना आ पाएँ, ना कर पाएँ शूटिंग, तो शायद कोई दूसरा डायरेक्टर यहाँ पे इस मूवी को शूट करे, कोई दूसरा डायरेक्टर आमिर खान हायर करें। ऐसा बिल्कुल लास्ट के मौके पे हो सकता है। लेकिन आमिर खान पूरी कोशिश करेंगे कि इस मसले से राजकुमार संतोषी निकले और अपने काम पे वापस लौटें। फिलहाल यह है कि अभी तक किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई आमिर खान या फिर कुछ और लेके यहाँ पे कोई बड़ा नहीं आया है कोई बात निकल के। ये जो न्यूज़ है बॉलीवुड हंगामा एंड बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने ये न्यूज़ दी है, और ये न्यूज़ सुनते ही दोस्तों अचानक से सोशल मीडिया पे एक तरीके का बवाल सा मच चुका है। ये असल में हुआ क्या, और ये अचानक से मूवी शुरू होने से पहले ही यहाँ पे अड़चने एंड शुरू होने से पहले ही यहाँ पे कुछ वो होती है ना कि जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ यहाँ पे अपशगुन हो गया और ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना था। अब देखो बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत लोग बोलेंगे
और बोल भी रहे हैं, मेरे पास आया है, कमेंट आते हैं, आए हैं। जब तो मुझे पता लगा, मैंने जाके देखा, मैंने कहा, उसने बोला कि मेरे पास कमेंट आता है कि भाई वो लाहौर 1947 तो जो है भाई ऐसा ही हो रहा है, बंद हो रहा है। मैंने कहा कैसे? मैंने देखा ट्विटर खोल के तो अचानक से बॉलीवुड हंगामा का जो दिखा वो, फिर मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मैं भाई एकदम से शॉक हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, मैंने कहा यार क्या बताऊं इसके बारे में, और मैंने सोचा चलो जिनको नहीं पता है वहाँ पे बताते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा जो शेड्यूल पूरा सेट हो चुका है और चीज़ें यहाँ पे कंप्लीटली तैयार हैं, और समझ लो कि सिर्फ खाना खा के अब सिर्फ घर से बाहर निकलना है, इतनी नौबत आ चुकी है मूवी की शूटिंग में। सारी चीज़ें रेडी हैं, सब कुछ कंप्लीट है, सेट बन के तैयार है, स्टारकास्ट यहाँ पे पूरे तरीके से मेंटली तौर पे भाई तैयार हो चुकी है जाने के लिए, करने के लिए, काम करने के लिए। सबको लाइनें मिल चुकी हैं अपने अपने सीन्स की। अब अचानक से ये जो यहाँ पे पंगा खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे आमिर खान पूरा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे राजकुमार संतोषी को, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से उनको निकलवाएंगे। और भले ही उसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाए, टाइम लगेगा, क्योंकि भाई घर की खेती तो है नहीं, घर का काम तो है नहीं, टाइम ज़रूर लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 साल तो नहीं यार, 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए। या फिर अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर यहाँ पे पूरी आमिर खान टीम से बात करेंगे, पूरा यहाँ पे बात किया जाएगा। फिर यहाँ पे आमिर खान राजकुमार संतोषी से भी डिस्कस करेंगे कि भाई अगर मैं ऐसा कर लूँ तो आप बुरा तो नहीं मानते हो। देखो होता है ऐसा कि मान लो भाई उनका अपना पर्सनल यहाँ पे जो है कुछ चल रहा है, अब उसकी वजह से यहाँ पे काम को नुकसान ना हो, तो आमिर खान राजकुमार संतोषी से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कस ज़रूर करेंगे, और फिर वो अपनी टीम में बैठेंगे। फिर क्या बात निकलती है वो फिर भाई आमिर खान बताएंगे, क्योंकि आमिर खान के हाथ में है इस टाइम पे इस मूवी की शूटिंग को शुरू करवाना। अब इस मौके पे, क्योंकि अब इस मूवी के पास जो है एक डायरेक्टर जो एक ऑफिशियली तौर पे शूटिंग पे मौजूद रहे, वो अभी यहाँ पे मुमकिन नहीं है। क्योंकि मसला दोस्तों काफ़ी टेढ़ा है, मैंने कहा आप लोगों को, आप लोग पढ़ सकते हो जाके। और राजकुमार संतोषी की लास्ट जो मूवीज़ थी, एक थी बैड बॉय एंड एक थी गांधी गॉड से एक युद्ध, एक वो थी जो कि अच्छी नहीं चली थी। तो उसको लेके भी यहाँ पे दोस्तों जो उनको जो है खर्चा पानी ज़्यादा हो गया था, और पैसे वैसे की यहाँ पे कुछ दिक्कत हो चुकी थी। तो कुछ पैसे की बात है, आप लोग पढ़ लेना, आपको पता लग जाने वाला है। फिलहाल दोस्तों यह है कि सनी देओल का कोई भी यहाँ पे अभी स्टेटमेंट नहीं आया है, और आमिर खान का भी कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं आया। तो मे भी देखो, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हों और राजकुमार संतोषी यहाँ पे दोबारा से लौटें। तो फिलहाल दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ पे राजकुमार संतोषी ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, या फिर कुछ अगर आपको पता है इस न्यूज़ के बारे में तो आप पहले वो पढ़ लो, उसके बाद नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर पता है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि एक्चुअली में आपको क्या लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।